बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और बड़ी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारना अब जो है वो ज़रूरी हो चुका है। इधर भी प्लानिंग चल रही थी किस तरह से किस टाइम पे गैस इस्तेमाल होती है, किस टाइम पे बिजली इस्तेमाल होती है, कितनी कितनी इस्तेमाल होती है। सो ये नाप तोल के ही जब हम अब चीज़ें करना शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तभी जो है हम अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी और कुछ किफ़ायत शारी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। खैर, स्मॉग का रोग बेकाबू हो गया तो कल मिनिस्टर साहिबा को ख्याल आ गया, सीनियर मिनिस्टर साहिबा को, कि अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐलान करें कि स्कूल अब जो पहले प्राइमरी तक बंद किए थे मुकम्मल बंद कर दें। खैर, ये मैयर्स लेने बहुत ज़रूरी थे, वी रियली अप्रिशिएट, लेकिन स्मॉग आज स्टिल थी। अब ये जान जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो फ़ैसले बहुत पहले करने थे वो फ़ैसले अब किए जा रहे हैं। जिन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट अब हो जाना चाहिए था, अभी वो हमारी फ़ाइलों में है और हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों से तो गुजरना पड़ेगा। स्कूल 17 नवंबर तक बंद किए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पेरेंट्स ऑनेस्टली ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से आपको बच्चे के सर पे बैठना पड़ता है, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो फिर उसको ज़्यादा टाइम घर में भी देना पड़ता है। सो अब क्लासेस तो ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन पढ़ाई का खर्च तो हो रहा है। स्कूल आपके अब तकरीबन 17 नवंबर तक, अगर नेक्स्ट मंडे आई थिंक बंद रहेंगे, तो परेशानी पेरेंट्स के लिए भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मैयर्स लेने से क्या स्मॉग का खात्मा होगा? 3-4 दिनों में आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर एकदम से तो नहीं नज़र आएगा। कल बंद हुए, आज गाड़ियाँ रोड पे कम आई हैं, तो आज ही आपको नहीं, 2 दिन तो कम से कम लगेंगे। खैर, इस पे बात कर लेते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छी प्लानिंग करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हाँ, प्लानिंग अच्छी है और उसमें खैर कुछ मेरा है दखल, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिकली है। एक बेटी है और अभी हसन ये पूछ रहा था कि गैस चोरी करते हैं आप लोग। मैंने कहा नहीं भाई, घर में ना गैस जो है उसका हीटर है, ना गीज़र है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। और सुबह उठते हैं तो नाश्ता बन जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी, वो स्कूल, मैं यहाँ दफ्तर, दोपहर में वो जाएंगे तो उस वक्त गैस आ रही होती है, उसमें अब खाना बना लेंगे। और रात को अगर कुछ चीज़ बननी है, चाय बननी है, वो 10 बजे से पहले पहले बन जाती है। तो हमारे लिए वो मसला, वो प्रॉब्लम नहीं आती जो लोगों के लिए आ रही है, जिनकी फैमिली बड़ी है, जिनकी फैमिली बड़ी है, जिनकी फैमिली बड़ी है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, जिनके घर बुजुर्ग हैं, उनको रात के किसी वक्त भी अगर कोई चीज़ गर्म करके देना पड़े तो उनके लिए अब बेचारे, वो मैं गया तो मेरा ब्रदर इन लॉ वो लेके आया हुआ था, हॉट प्लेट कहते हैं उसकी, वो जो बिजली के साथ चलती है, वो लेके आया तो अपने वाले साहब के लिए अगर दूध गर्म करना पड़े या चाय गर्म करनी पड़े, उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो प्लानिंग के साथ ही ज़िंदगी, लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग की नहीं जाती। मसला हमारा ये है, अब हो रही है ना प्लानिंग? नहीं, अब नहीं हो रही। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको ज़रा सा बताऊं। तो मैंने चंद दिन पहले एक ब्लॉग लिखा था, उसमें एक जुमला लिखा था कि हुकूमती ऐवानों में आज भी भैंस अक्ल से बड़ी होती है। पता ना, अक्ल से बड़ी भैंस। सही। तो ये आज इनके हुकूमती ऐवानों में देखें, ये काम जो था आज से 5 साल पहले शुरू होना चाहिए था, नहीं हुआ। आज शुरू करें, अगले 5 साल की प्लानिंग कर लें। बिल्कुल सही। आज बैठे हैं आप सोचें। अभी मैं हल बताने लगा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपका टाइम ना ले कोई वो नहीं, आप कि दो चार चीज़ें बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। मैंने 2000 में इंडिया का सफ़र किया तो उन्होंने 2 स्ट्रोक रक्षा पे पाबंदी लगाई और उन्होंने ये नहीं कहा कल से रक्षे बंद है। सही कहा। उन्होंने कहा है कि 2005 तक आप अपने अपने रक्षे जो हैं बड़े शहरों से निकाल दें, यानी उनका ये मतलब भी नहीं था। और उन्होंने कहा इंडस्ट्री जो है वो ये 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक की तरफ चली जाए। यूरोप ने फ्लोरोसेंट बल्ब बंद किया, ये 2016 की बात है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडस्ट्री बंद करो, ये ख़त्म, कल से ख़त्म। उन्होंने कहा कि 2021 तक जो है पूरी दुनिया में फ्लोरोसेंट बल्ब हम नहीं चाहते। अब वो कह रहे हैं 2033 तक या 33 तक जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स पर चले जाएंगे। आप क्या करें? आप अभी से 5 साल की प्लानिंग कर लें। आपको पता है कि ये हर साल आना है। पहली बात, 3 महीने की गर्मी की छुट्टियों को ख़त्म करें। अच्छा, उसको 2 महीने पे ले जाएं। अब कम ही हो गई नहीं है 2-3 महीने की। मैं आपको गिनवा देता हूँ, चले वो भी हम गिनवा देता हूँ। 3 महीने कम हो गई, 3 महीने, वो 1 महीना उठाकर अब इस महीने में लें, एडजस्ट कर दें। अच्छा, वो 1 महीना वहाँ से ख़त्म करके वहाँ से यहाँ, ठीक है, इस तरह ट्रांसफ़र कर दें। ना आपके वो
कैरिकुलम और जनाब के वो डिस्टर्ब जो नहीं डिस्टर्ब नहीं होएगा। और 1 महीना जो है ये आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी। और जब भी आप बंद करें सबको बंद करें। आपने एफए की क्लासें बंद कर दी तो जो लेट्स से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बसेस हैं वो सिर्फ एफए के स्टूडेंट्स को लेने जाती थी, नहीं ना, वो बीए की, एमए की, एमएससी की, पीएचडी की स्टूडेंट्स सबकी को, overall। पंजाब यूनिवर्सिटी की भी इसी तरह से होंगी। अगर आप बंद करते हैं तो ये फिर हाफ हार्डली, कभी प्राइमरी, कभी फलां, कभी क्लास ये, कभी जैसे स्पेशल शुरू में एजुकेशन, किया है। आप इसको कोरोना से भी ज़्यादा जहरीली वबा समझें। ये आने वाले अगले 5-7 साल में आपको कैंसर पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मैंने परसों बात की, मैंने कहा लानत आ रही है ऊपर से, तो इन्होंने इस तरह की मुटोका ऐसी बात ना किया करें। अच्छा जी, नहीं करते भाई, हमें क्या ज़रूरत है। आज आप पाबंदी लगाएं कि 5 साल के बाद लाहौर में चिंगची रक्षा इलेक्ट्रिक चल सकता है, नॉन इलेक्ट्रिक नहीं चलेगा। आज आप पाबंदी लगाएं कि लाहौर में आज से 5 साल बाद, मैं लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, 5 पिंडी, ये 5 बड़े शहर बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा कोई बाइक चलने नहीं देंगे। छोटे शहरों में चलते चलाने दे, वहाँ पे आलूदगी का वो मसला नहीं है। 5 साल के बाद हम ये जो कन्वेंशनल भट्टा है इसको चलने नहीं देंगे। आमिर वो भाई- लाहौर में होए, मुल्तान में होए, फैसलाबाद में होए, नहीं, अच्छा गुजरांवाला में खासा होए, टाइम पिंडी में होए। फ्रेम है 5 साल, इसमें 5 आप साल। बहुत नहीं अच्छे ये तो तरीके ताकि- zigzag टेक्नोलॉजी तो पिछले 2-3 नहीं साल नहीं, से वो ये तो कर हम रहे हैं। कहते हैं बिल्कुल 30 लाख रुपए लगता है एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए। किस भट्टे वाले के पास 30 लाख रुपए है? सही बात है। आमिर भाई क्यों नहीं है? नहीं है भट्टे ये, वालों के अब तो बहुत आपका पैसा क्यों है। नहीं नहीं है? हसन, एकदम से एक 30 दफा लाख पट्टा तो गिरा किसी के पास और कहते हैं पट्टा बह जाना। हाँ, अच्छा, ये थे आपके मेजर जो आज आपने लेने हैं, जो आप 1 साल पहले ले रहे थे, 5 साल पहले लेते तो आज ये वाह ना होती। हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारी जो पॉलिसी है वो कहते ने वेरे आई जांजे ते विनो कुड़ी दे कान। जब सर पे पड़ती है तब आप याद आ लोगों जाती को है। विनो कुड़ी दे कान यार हूँ, क्योंकि वो रिवाज रहा नहीं, लड़कियां भी नोट क्लिप वाला वो ला लेंदियां ने, अक्सर मैं देखा वो नहीं होता, 6 दिन ही करांदी कान से। क्या हुआ? लड़कियां देखना मैं की हो गया भाई? नहीं नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ। इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। मैं बच्ची हैं, देख सोच रही हूँ, काफी बगौर जायजा लेते हैं हर चीज, हाँ आमिर भाई गहरी काफी नजर ज्यादा। रखते हैं माशाल्लाह हर चीज पे। नहीं रखनी प्लीज चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। अच्छा, ये जब स्मोक आ गई तो पापा ने कहा जी पहले स्पेशल एजुकेशन के स्कूल बंद कर दो, फिर प्राइमरी बंद कर दो, अब हायर बंद कर दो, फिर अब ये बंद। और भाई एक दफ़ा एक पॉलिसी बनाएं, 5 साल के लिए पॉलिसी बनाएं, उसके लिए ये मोटर बाइक्स, अच्छा ये पेट्रोल मोटर बाइक्स ख़त्म करने से यकीन करें आपके क्राइम रेशो कट हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि आपने सही कहा। कम होगा, उसकी- इसलिए कि उसकी आपके speed है क्या पास ना? पुलिस की व्हीकल्स होंगी हैवी वाली, ये इतनी स्पीड वाली होंगी नहीं, तो आपकी स्ट्रीट क्राइम भी कम होएगा ना, बिल्कुल सही। बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती। दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ चलेगी, आप भी चले जाएं। आप कहें जी आज आप 5 साल Suggestions में, बड़ी अच्छी हैं। 5 साल में, really 5 साल appreciate- ये में, सिर्फ सजेशंस 5 साल में नहीं सजेशन इंडिया ने करके दिखाया यार। इंडिया ने दिखाया ना। यूरोप ने मुझे आप करके सिर्फ एक दिखाया। बात बता दें, यूरोप आमिर ने भाई करके जो दिखाया, इलेक्ट्रिक इंडिया ने करके गाड़ियां अब आनी दिखाया। शुरू हुई हैं, अब आनी नहीं शुरू हुई। अब आनी Suggestions शुरू हुई है ना बहुत अच्छी पाकिस्तान में। आप ये Suggestion कहें- बहुत अच्छी आप है। ये कहें कि आज से 5 साल के बाद हम कोई इलेक्ट्रिक कार के अलावा पेट्रोल और डीजल कार जो है इंपोर्ट नहीं कर, 5 साल के बाद। आमिर भाई कंप्लीट कर लें, सजेशन बहुत अच्छी हैं, आई रियली अप्रिशिएट, बहुत ज़बरदस्त सजेशन है। यहाँ अमल नहीं होने वाला किसी एक बात पर। नहीं अमल के अलावा ये एक आप चीज़ मेरे और से है, ज्यादा देखिए, बेहतर जानते मुझे नहीं हैं, ये बताया। आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं यही बताया, मैंने सजेशन तो आपको बताया पिछले है। साल भी हमने दी। हल है, पिछले मैं तो साल आपको भी हल ये बताता हूँ, हल बताऊंगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये हो सकता है या सीनियर नहीं हो वजीर सकता। साहिबा, ये सजेशंस हम अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे। प्लीज़ अगर आपने सुना है, देखा है, आप तक पहुंचेगी तो इस पे इम्प्लीमेंट कर लें अगर आप स्मोक का खात्मा चाहती हैं। नहीं तो ये आपको इंडोर भी एक कमरे में बैठ के मास्क लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हसन अली, देखिए इसमें ना जो सबसे अहम चीज़ है वो ये, आमिर भाई की सजेशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ये हमारे यहाँ पे फिजिबल होंगी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब आना शुरू अब इंट्रोड्यूस हुई है ना पाकिस्तान में, तो ये अभी ऑटो शो था तो उसमें कर दी, या उससे पहले कुछ अर्सा पहले की गई। क्या वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो आम आदमी जो बेचारा मेहरान या कोई छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता उसकी तो है पहुंच में उसकी नहीं है। रेंज में है? नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है। और जब तक आप छोटी गाड़ी उस कीमत में नहीं लाएंगे कि आम आदमी ले सके, किस तरह से कर लेंगे आप? ये नहीं हो सकेगा। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन प्लांट है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वो यहाँ लगेगा, फिर जाके कुछ कीमत जो है वो जेब आम भी तो आवाम इजाजत की देना। जेब, मैं लग वही गया- बात कर रहा हूँ। लग गया, ये मैं इनको बता दूं,
प्रोडक्शन प्लांट लग गया, आमिर गाड़ी भाई बन भी कहीं नहीं गई, लगा अभी, सिर्फ असेंबल हो रही है, प्लांट नहीं लगा। गाड़ी बन गई पहली गाड़ी। और पाकिस्तान में गाड़ियाँ असम्बल ही होती हैं, गाड़ी में बनती असेंबल ही होती है, नहीं यहाँ सुजुकी बनती कोई बनाता नहीं। नहीं, मेहरान नहीं बनती रही, नहीं मेहरान बनती बाहर रही से है। आता है इंजन सारा उसका। आमिर भाई लेकिन यहाँ का इंजन नहीं है, इंजन यहाँ असम्बल ही होती है, सारी असम्बलिंग है। मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि आप इंडस्ट्री की इसमें- बीट करते रहे, आपको पता होना चाहिए यहाँ पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान कोई कार नहीं है। चलिए लेकिन इसमें बात फिर किस वही तरह आ से जाती है कि या तो आप उस रेंज में लाएं चीज़ों को अब ये जो स्कूटीज़ आ रही हैं, ये भी अगर अच्छी स्कूटी आपने नहीं लेनी है तो लाख रुपए से ऊपर ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब उसकी भी कीमत जो है वो उस तक लाएं कि आम आदमी जो है वो ले सके। आमिर भाई ने बहुत अच्छा कहा कि जो चिंची रिक्शे हैं ख़ास तौर पे और जो 2 स्ट्रोक रिक्शे हैं, उनको 2 स्ट्रोक व्हीकल को तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। उसके ख़ात्मे के लिए अब से इकदाम करेंगे तो जाके कहीं ये 5-7 साल बाद जो है कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना 26 साल से स्मोक से लड़ रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। और वो अभी तक उस पर मुकम्मल तरीके से काबू नहीं पा सके। आज बीजिंग छठे नंबर पे है। ठीक है, वो पूरी तरह से काबू नहीं पा सके। लेकिन कंट्रोल तो किया ना, ये कंट्रोल वाली किया। worst सूरत हाल तो नहीं जो पिछले इतने सालों से हम भुगत रहे हैं अना, और बार बार ये कह रहे हैं आज पहले नंबर पर, आज मैं पहले परसों इत्तेफाक से मुझे गुजरांवाला जाना था और मैं पहले रिंग रोड पे आया, उसके बाद मैं सियालकोट मोटरवे पे आया, तो वहाँ से सारा रास्ता मुझे एक ऐसी लेयर नज़र आती रही कि पूरी जैसे एक मिट्टी नहीं होती, सारे रास्ते ऐसे ही है। और उसमें मैंने ये देखा कि जो आसपास खेत हैं उन सब ने जो बाकियात थी फसलों की उनको आग लगाई। हम इंडिया को क्या रोएंगे कि जी इंडिया से सब कुछ आ रहा है, हमारे अपने यहाँ पे क्या इकदाम किए गए। ऐसे ही है। हमने बहुत बड़े दावे किए कि जी वो महकमा ज़राअत ने ये कर दिया और चले ये कर इकदाम की दिया। आपने बात की, तो जो जिम्मेदारी लाहौरियों पर डाली जा रही है जी, खबर ये है तौकीर की, वो कह रहे हैं मास्क पहन के नहीं घूम रहे लाहौरिये, शॉपिंग भी करने निकल रहे हैं, खाबों की दुकानों पर भी रश है। और फिर कोमल असलम की खबर ये है कि बारबेक्यू वाली जगह पर धुआं कम करने के लिए शावरिंग सिस्टम लगाने पर भी जो है वो लाजमी उसको करार दिया गया है। इससे क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि बारबेक्यू से बाहर खुदा का वास्ता निकलें। मेथिन गैस है जो कोयले में से निकलती है, उस पर आप एक गोश्त का पीस जो है उसको गलाकर, ये शिकारियों का काम होता था, बेचारों के पास उतना की सहूलतें नहीं होती थी, वो शिकार करते थे, उसको लकड़ियाँ जलाते थे, उसके ऊपर वो जलाकर खा लेते थे। हमने उसको बारबेक्यू 40 टन कोयला रोज़ाना हम जलाते हैं लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर बल्कि सिर्फ ज़्यादा ही होगा चिकन मेरे पीस खाने के लिए। और जिस मलाई बोटी तुम खा रहे हो, आज तो 5 साल बाद मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विच कैंसर संभालिया नहीं संभलेगा। अभी से सोच लें, इससे बाहर निकलें। चले कभी कभार की आशी अच्छी लगती है, लेकिन तुसी तो भाई रोज़ ही खाबियां का प्रोग्राम बना लिया, कम कर लिया। और मास्क की आप बात करते हो, मेरे सगे भाई के साथ मैं जा रहा था, मैंने मास्क लगाया हुआ, कोरोना का मैं पेशेंट भी रहा। मैंने उसको कहा यार मास्क लगा लो, कहता यार तेरा दिमाग ठीक है, ये जो वायरस होता है ना ये हवा में होता है, सांस लेगा तो जाएगा ही जाएगा, ये स्मोक भी जानी जानी, ये लाहौरियों का है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब वो कहते बंद हैं कमरों में बैठ के आपको महसूस हो रही है। मैं एहतियात करता रहा, 2 दफ़ा कोरोना हो गया, मैं एहतियात करता रहा, और जिन्होंने एहतियात नहीं की उनको नहीं हुआ। उनको नहीं हुआ। ये अब अल्लाह की तरफ से बीमारियां होती हैं, लेकिन आप बीमारी को बुलाएं ना। मैंने आज भी अपनी गाड़ी में मास्क लगा के निकला घर से। भाई आपके लिए एहतियात ज़रूरी है। मास्क उसने बिल्कुल ठीक कहा मरियम औरंगजेब ने कि इतना टाइम लगता है मास्क लगाने में, लेने में ज़रा पैसे लगते हैं, वो एक अलग तो कहानी है। लेने में भी आमिर भाई वो 10 रुपए का मास्क 10 रुपए का मास्क लेकिन आपकी जान से जरूरी नहीं है। इसमें नज़ला, ना जुकाम, स्मोक का ना बुखार, हल निकाल लें, खांसी, खुदा रहा देखिए स्मोक का इसमें हल एक चीज़ और है। अब ये बारबेक्यू और ये सारी चीज़ें, कोरोना में एक लॉकडाउन लगा था ना, आप कुछ अर्सा लगा दें, लोग नहीं निकलेंगे घरों से। हसन हम इसके मुतामिल नहीं है, प्लीज। मैं लॉकडाउन के वो कभी नहीं हिमायत है, में लेकिन नहीं होती मजबूरन हूँ। देखिए मेरा मेरी दफ्तर आए बात बगैर सुनें। गुजारा नहीं है, अगर लोगों हमने को अपनी बचना दुकानों पे है, जाए बगैर गुजारा नहीं है। हम लॉकडाउन लगा एक देंगे, दुकान कारोबार जिनके हैं वो एक तबाह दुकान हो से जाएंगे। 10 खानदान पल रहे होते वही हैं। ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर तो बाजार वीरान हो नहीं जाएंगे। लॉकडाउन कारोबार लगाएं, नहीं चलेगा, लेकिन ये तो लॉकडाउन करें 5 साल के बाद की प्लानिंग कर लो भाई। हाँ, मैं तो ये ये जरूर अभी है। प्लानिंग कह रहा अब कल शुरू की करेंगे तो फिर आज जाके शुरू कहीं करें, आज शुरू ये करें। आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, हमारे तो सारा आंखों पर है। कोई इस पर अमल कर ले तो मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल कम से कम हमारे बच्चे जो हैं, जो आज हम भुगत रहे हैं, कम से कम वो इस अजाब से महफूज रहेंगे। लेकिन मुझे प्लानिंग आजकल ऐसी नज़र नहीं आ रही है। वो जो डंग टपाव पॉलिसी होती है ना कि फौरी तौर पर हमने क्या करना है, बस सर से निकले ये स्मोक। नहीं, क्लाउड बस्टिंग के लिए कोई इकदाम कर रहे नहीं, वो हैं। पिछले साल हसन, हुआ ना, वो भी तो फॉर द टाइम बीइंग ही है ना। उसके लिए 40% बादल ऊपर बादल होने होने आमिर भाई जरूरी है। प्रेडिक्शन अभी देख बारिश लें के और इम्कानात करा दें। क्लाउड नहीं है। सीडिंग जो है हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी।
वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, शहर में 16 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग शुरू है। ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पता है मैं जितनी मुश्किल से आजकल गुजारा कर रही हूँ। मतलब बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें आपको गर्म, मैं कोशिश करती हूँ कि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल ना ही करूँ, लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि गैस आने की जो शेड्यूल टाइमिंग है ना, मतलब 5 बजे कहा जाता है गैस आएगी। अब जब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ, गैस की आवाज़ आ रही होती है, आप बार बार चूल्हा चलाने की कोशिश करें, चूल्हा नहीं चलता। तो ये है कि वो घंटा पूरा आपको वो पाइप में से हवा निकलने का इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे गैस आती है, पौने 9 बजे फिर गैस चली जाती है। उसके बाद कोई मेहमान आता है, कोई बच्चा रोता है, जो मर्जी हो, पता नहीं इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। बिजली महंगी, गैस महंगी, बिल देते जाओ, अजाब भुगतते जाओ, पता नहीं क्या यहाँ पर ज़िंदगी है। मैं फिर बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, किसी टाइम रात को बैठ के मैं सोच रही थी अच्छी है मेरी बहन जो बाहर ज़िंदगी गुजार रही है, तमाम सहूलतें, हसन यकीन माने सब कुछ। जब से उसको वो गए हुए 2 साल हो गए, बच्चे बीमार नहीं हुए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर खाने पीने वाली चीज़ अच्छी है, प्योर है माशाल्लाह। यहाँ पर रह के बच्चों की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही थी, हाइट, फिजिक, इतने सेहतमंद बच्चे हैं माशाल्लाह से। फिर कोई ज़िंदगी का अजाब ऐसा नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल है। यहाँ हम पैसे भी लगा रहे हैं, परेशानियाँ भी ले रहे हैं, 4 दिन बाद बच्चे बीमार घर रह के, क्योंकि माने मैं खुद सोच रही थी बाहर चले जाना ही ज़िंदगी का मेरे ख्याल से हल है। ये देखें, ये हल आपने जो कहा, ये एक सीरियसली बेहतरीन हल है। मैं खुद, ना बिजली, ना पानी, ना गैस। लेकिन असल में ना हमारी बदकिस्मती ये है कि आमिर भाई ने, जैसे हम पिछली खबर की बात कर रहे थे कि प्लानिंग नाम की चीज़ नहीं है, और अगर होती भी है तो सिर्फ कागजात की हद तक होती है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि गैस के नए ज़खायर तलाश नहीं किए गए, और 2000 के आगाज़ से लेके और 2000 के आखिर तक हमने, हमारे पास जो गैस थी वो CNG में हमने वो जला दी, ख़त्म कर दी, तबाह कर दी वो। ठीक है, या तो साथ साथ ड्रिलिंग होती, नए ज़खायर होते, तो फिर तो हम ये बात करते अच्छे लगते थे। जब वो ही नहीं किया और हमने गैस, अपनी जो नेचुरल गैस थी वो हमने ज़ाया कर दी। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है। अब इसमें देखें 16 घंटे की लोड शेडिंग ये हर दफ़ा होती है, और सर्दियों में क्या, अभी दिसंबर जनवरी में क्या हाल होने वाला है? मैं वही बता ना, दिसंबर सर्दियों में क्या, अब तो गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग है। बिल्कुल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका अल्टरनेट ही सबको ढूंढना पड़ेगा। आमिर भाई को फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसलिए पूछा ही। आमिर भाई को फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये तो हम जैसों को फ़र्क पड़ता है कि जिनके सारा दिन जो है वो घर पे भी रहना है और सारा घर वालों ने। तो अब उसका, हमारा तो मसला ये है कि हमारी, जहाँ मैं रहता हूँ उस सोसाइटी में गैस नहीं है। हाँ। तो मुझे तो अल्टीमेटली उसका अल्टरनेट जो है, मेरे पास तो LPG सिलेंडर्स हैं, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो गैस के जो बिल आ रहे हैं उनसे LPG सस्ती पड़ती है। हाँ, ये तो बात मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल वो सस्ती पड़ती है, बेशक मुझे LPG पिछले ब्लैक साल हो याद रही है है, हमने 40 हज़ार रुपया भी गैस का बिल पे किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना। बेशक जो LPG है वो ब्लैक हो रही है, जो उसका ओरिजिनल रेट है उस पर नहीं बिक रही मार्केट में कहीं पे भी, लेकिन उसके बावजूद जो नेचुरल गैस है उससे, उसकी कीमत से कम पे महीने का गुजारा हो जाता है। इसमें अब बात फिर वही आ जाती है कि ये हम खबरें चलाते रहेंगे, लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह रहेगा, लेकिन असल हल ये है कि गैस के नए ज़खायर तलाश किए जाएंगे, तब जाके ये मसला हल होगा। कब वरना नहीं कौन होगा। करेगा? हम कोई तो नहीं करेगा। अब तो ये भुगतना पड़ेगा मेरे ख्याल से, आने वाले इतने सालों में गैस का नामो निशान नहीं होगा। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि हम चूल्हा चलाते हैं, आवाज़ भी आती है, वो भी नहीं आएगी, ऐसे ही है मेरा ख्याल ऐसे ही है। और गैस है नहीं, मैं हमेशा जब भी गैस का जिक्र होता है मैं कहता हूँ, दूसरा गैस फील्ड भी नहीं है हमारे पास। नहीं, कोई आमिर ऐसी भाई है गैस फील्ड। अगर हमारे पास गैस फील्ड होती तो हम ताई पाई मुआहदा ना करते। अगर गैस फील्ड होती, दुनिया देखें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो जो गैस आपके लीडर ने निकाली थी समुद्र में, उसमें पत्थर निकल गया, वो खारिज हो गई थी। थैंक यू। वो खारिज हो गई थी, वो मिली नहीं थी। उसके बाद भी कोशिशें करते रहे हैं, ड्रिलिंग होती रहती है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी, पाकिस्तान ने बाहर की कंपनीज भी हायर की कि कहीं अगर कोई गैस है, क्योंकि हमारे साथ वाले मुल्क ईरान में बहुत गैस है, और ईरान से ही हमारा मुआहदा जिसका मैंने जिक्र भी किया है, अब वो क्योंकि इंडिया उसमें से बैकआउट कर गया तो हमें नहीं मिल सकी गैस। हमारे पास उस तरह से नहीं है, और हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। यानी इतने साल हो गए मुझे कहते हुए कि भाई वो जो बड़े ढोल वाला वो जो गीज़र होता है, कन्वेंशनल गीज़र, वो ख़त्म करना चाहिए, इसको पाबंदी लगा दें, ख़त्म करना चाहिए। आप इंस्टेंट गीज़र पे चले जाएं। इंस्टेंट पे जाएं। अच्छा, दूध दही की दुकानों पे जो कढ़ाई जल रहे होते हैं, उसके अंदर देगी लोहे का बना हुआ देसी चूल्हा जल रहा होता है। बर्नर उसको कहते हैं। अच्छा, वो जो भी बर्नर, उसको देसी चूल्हा जला होता है। ठीक है, बर्नर अंग्रेजी, क्योंकि तुम अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हो।
वो जरा चूल्हा है ना जी, उसको बदलें और उसकी जगह पे आप कोई एफिशिएंट किस्म का बर्नर जो है वो इंस्टीट्यूट कराएं, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज कराती हैं। आप कंपनीज का नाम लूँगा तो आप शायद लेकिन आमिर भाई वो तो सिलेंडर पे मुंतकिल हो चुके हैं। नहीं सिलेंडर पे मुंतकिल नहीं हो गया है, तो आप जाएं, अभी भी दूध दही की दुकानों पे है, बहुत कम। इसके बाद आ जाएं, आपका सबसे सस्ता रेट जो है इस वक्त तनूर पे है, आप इसको भी ख़त्म करें। अब आपको ख़त्म, अगर आपको घर में गैस चाहिए ना, अच्छा, तो आपको तनूर पे ख़त्म करना पड़ेगा, इससे रोटी 1 रुपया महंगी हो जाएगी, ये मैं आपसे अभी बता रहा हूँ। लेकिन आप इनको भी अब खुदारा कबूल है, आप सिलेंडर्स में ले जाएं, सारिफीन को रिलीफ दे दें। अगर आप घरेलू सारिफीन को देंगे तो वो 1 रुपया रोटी महंगी भी ले लें। आप उनके साथ बैठें, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ बैठे और हुक्म चला दें। हुक्म सादर करते हैं ना जब, तब उसमें रिजेंटमेंट है। जब आप लोग एमिकेबली कोई बैठकर किसी के साथ, ये बैठा है, ये ताजरों की बीट करता रहा है हमेशा, इसको पता है आप ताजरों के साथ बैठे, कुछ वो बताएं, कुछ आप उनकी माने, कुछ हमारी माने, कुछ गवर्नमेंट की माने, ही होता है ना आमिर भाई। आप अगर सिर्फ घरेलू सार्फिन को गैस दें तो आप ये गैस शायद 10 साल तक इसी लोड शेडिंग के साथ देते रहें, नहीं तो अगले 5 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि ये गैस खत्म है, ये जो मीटर हैं लोहे के भाव बिकेंगे और घर में वो सिलेंडर लाने की आज उन्होंने 567 रुपये बाहर जाने वाली सिचुएशन अच्छी नहीं, बाहर जाने वाली सिचुएशन अच्छी नहीं। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, अब बाहर जाके भी चैन ना पाया कितने जावांगे। बाहर को देखकर हम समझते हैं कि वहाँ जिंदगी बड़ी आसान है, जिंदगी बड़ी आसान है, तो लगता है जिंदगी बहुत आसान है, तो कम से कम वहाँ पैसे लगा के वहाँ भी सहूलतें पैसों से ही है बच्चे। और कल अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें हारने की एक बड़ी वजह मुझे जो CNN ने बताई, वो महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, बेघर अफराद थे और भूख थी। अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो सुपर पावर है। कल अगर आप CNN सुनते तो वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि बाइडेन गवर्नमेंट हर जगह महंगाई है और टैक्सेस में इजाफा, और एक चीज़ और, गैस की कीमत, महंगाई नहीं है, गैस की कीमतों में इजाफा। ये कल जो वो लिस्ट थी, लोग तो सियासत को देख रहे होते हैं, मैं तो CNN की वो लिस्ट देख रहा था बैठ के कि ये बाइडेन रजीम को शिकस्त क्यों हुई, डोनर रजीम को फतह क्यों हुई, क्योंकि उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, उसने गैस महंगी कर दी। ये जो गैस अभी हम कह रहे हैं ना जी, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है आज भी, बिल्कुल सबसे ज़्यादा गैस फील्ड है उसके पास, कुदरत ने उसको बहुत कुछ दिया हुआ है। वो जो है वहाँ गैस महंगी हो गई है, यहाँ भी महंगी होनी थी, महंगी हो जाए, मिल जाए, ये बड़ी बात है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर तो बहुत अच्छी है, अतायत के खात्मे के लिए फैसला किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में क्लिनिक्स लैब्स का रिकॉर्ड शेयर होगा। शहर में अतायत के खिलाफ ऑपरेशन मजीद सख्त होगा। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स को अपना डाटा महकमा सेहत के साथ शेयर करने का पाबंद बनाया जाएगा, ऐसा कहते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। अच्छा, मेरे से पूछ रही जी, आपसे पूछ रहे हैं। ये मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, खुद गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तायत बचा रही है इस वक्त। आप हैरान होंगे इस बात पे, लेकिन आप कभी देहात, कस्बात और इस छोटे शहरों में जाएं तो वहाँ पे जो अताई डॉक्टर हैं ना, वो लोगों के लिए रहमत हैं, क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल्स में वो सहूलतें आज भी मौजूद नहीं हैं। और वहाँ पे लोग जो हैं, ये अतायत को ज़रूर गाली है। अतायत होता क्या? अतायत है जाली डॉक्टर, जिसको नीम हकीम खतरा है, जाली के अलावा जो कंपाउंडर नहीं, जिसको डिस्पेंसर आप ये कह रहे हैं कि लोगों के लिए ब्लेसिंग है, वो उनके लिए ब्लेसिंग, जिनको नहीं हॉस्पिटल अवेलेबल है, ये अतायत है क्या? ये वही है, जाली डॉक्टर खतरा है जान है, तो क्या करें लोग? नहीं, जाली डॉक्टर ब्लेसिंग है। आप मुझे बता ना, ये डिस्पेंसर जो है, ये डिस्पेंसर से करते हैं, और ये अभी भी आपको मैं, चले आप मेरे साथ, वो कह रहे हैं ब्लेसिंग है। नहीं, ब्लेसिंग उनके लिए जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ पे तो है ना, क्या करेंगे? वो एस्प्रिन एक जो लेनी है, वो भी कुछ डॉक्टर उनको देगा तो लेगा ना भाई। लेकिन आप गवर्नमेंट के लिए ये मसला हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं प्राइवेट क्लिनिक्स में लैब्स की डाटा कलेक्शन से अतायत क्या क्या तल्लक है? चले मुझे ये बता दें, लैब्स कलेक्शन डाटा का अतायत से क्या तल्लक है? जगह जगह जो अतायत क्या है? अतायत क्या है? आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, महंगा बहुत है, महंगा। अच्छा, वो तो ये शहर वाले हो ना, गांव में तो ये दस्तयाब ही नहीं है। गांव में वही डेंटिस्ट है
वही दर्द की दवा है, वही आर्थोपेडिक है, वही हार्ट का स्पेशलिस्ट वही है। बच्चों का स्पेशलिस्ट है, वही दिल का स्पेशलिस्ट है। अब मुझे बताओ फिर मैंने क्या गलत कहा था? आप लोग समझते हैं ये लैब कलेक्शन डाटा मुझे तायद ये होगा ही नहीं आमिर भाई, ये हो नहीं लिंक बता देना, लिंक क्या है जिसके तायद कैसे खत्म हो? हसन, तैयद का खात्मा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। वो आमिर भाई वाली बात मैं एग्री करूंगा, नहीं कर सकते आप। देखें, आपने या तो जो आपके देहात के हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं ना, वहाँ पे आपने को बहुत सहूलतें दे दी हैं जिससे लोग जो हैं वो अब परेशान नहीं हो रहे। फिर तो चलें, समझ आती है एक बात, ड्यूटियां दे रहे थे। ठीक है। फिर जब डॉक्टर और जो पैरामेडिक स्टाफ है वो भी वहाँ पे मौजूद है प्रॉपर, फिर तो चलें समझ आती है। जब मौजूद ही नहीं है, सिस्टम ही मौजूद नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आपने वो क्लिनिक ऑन व्हील्स शुरू किया था, वो कहाँ है? मुझे तो आमिर भाई आपको कहीं नजर आया दोबारा वो? चल रहा है, चलो नहीं मेरे सोसाइटी में आया हुआ था, मुझे इसलिए पता क्या है। चले वो नहीं, अगर आ चल गया रहा है तो होगा। बहुत अच्छी बात है। क्लिनिक ऑन अगर व्हील आया लोगों हुआ को लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि ये ख़त्म करके करेंगे क्या? जो लोग बेचारे चले जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ है, वो अगर उसको इससे इस चीज़ से फ़ायदा हो जाता है, कोई शिफा मिल जाती है, तो वो भी फिर ख़त्म होगा। और वो अल्टीमेटली इसका नुकसान ये होगा कि वो शहरों का रुख करेंगे, फिर आपके जो सरकारी शहरों के हॉस्पिटल्स हैं उनमें रश पड़ेगा। पहले ही ओवरलोडेड है भाई। वो पहले ही सारे ओवरलोडेड हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्लिनिक से डाटा आपके अस्पतालों तक पहुंचे, ये सेंट्रलाइज, यहाँ पे तो दवाइयाँ घर तक पहुंचने वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा मुश्किल से मैनेज हो रहा है, तो ये किस तरह से हो सकता है? नहीं, मुझे खबर की नहीं बिल्कुल कि निजी सिस्टम अस्पतालों, बैठ जाने क्लिनिक्स, की हो नहीं लैब्स सकता। का कार्ड जो है वो लेने से तायद कैसे खत्म हो जाए? बिल्कुल वहाँ मतलब और labs तायद का के रिकॉर्ड खिलाफ है। ऑपरेशन मजीद सख्त। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर की तरफ चलेंगे, हमारे साथ ही। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। खबर ये है, मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिली, ईवान वज़ीर आला की खुशामद PHA को ले डूबी। क्या मसला हुआ आमिर भाई? मुझे नहीं पता जी, 2 दिन तनख्वाह लेट। आज क्या डेट है? आज 7 तारीख हो गई है। अभी इनको तनख्वाह नहीं मिली, तो इतना ये अक्टूबर की खबर है कि जी वाने वज़ीर की खुशामद। हसन बता रहे हैं अक्टूबर की तनख्वाह। तो नवंबर है ना जी, नवंबर अभी आया है, क्या हो गया है? और उससे पिछले माह उनको 15 दिन लेट मिली थी। तो लेट मिली तो थी ना। तनख्वाहें मिल रही हैं, शायद लेट का देर से इसका कोई तल्लुक होएगा, मुझे इसका नहीं पता। आमिर भाई, अब ये जो रोड सजी है, जो बाहर मेरे यहाँ से मैं जाता हूँ पीको रोड से, पीको रोड पे वो जो जलते बुझते चांद तारे लगे पड़े हैं, ये उसकी वजह से तनख्वाह लेट हुई है 15 दिन या 5 दिन, या आज 7 तारीख है, अभी शायद आज मिल आमिर भी भाई गई इस खबर में तो यही लिखा हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन पे पैसा लगा दिया गया और वो तनख्वाह जो है वो 5 दिन लेट हो गई। ना दी गई। 5 अब दिन लेट हो इसमें- गई। इसमें देखें, आपके यहाँ तो आमिर भाई को ना, आमिर भाई को 5 दिन लेट हो गई, फर्क नहीं पड़ता। पड़ता होगा मुझे इससे देखें जो नहीं एक है। वहाँ पे जो मजदूर हाँ, काम यार कर रहा तनख्वाह है। मिल ना रही हो 3 माह से, मैं उस पे तो जाऊं कि यार तनख्वाह मिल नहीं रही। आमिर जिन भाई लोगों हर एक ने- का एक अच्छा, ये सर्कल देर होता है। सर्वे- सर्विस सरकारी आमिर भाई हर का, एक का एक सर्कल है। सरकारी का अगर 5 दिन भी लेट होती है तो इतना वेला होता है। मैं इस बात पे हूँ कि भाई उस पर उन्होंने कहा वाने वज़ीर आला की खुशामद, वाने वज़ीर आला की खुशामद के तो चक्कर वो उसकी में वजह है ना ये जो लाहौर सजा पड़ा है, ये वाने वज़ीर आमिर आला की भाई, खुशामद उसकी एक है। वजह है। आप लाहौर का मत सजाएं आप भाई, जरा ना लगाएं दरख्त मेरी एक यार। रिक्वेस्ट है, क्या हो गया? मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप किसी यार दिन आप ना लगाएं यार, आमिर भाई आप किसी तनख्वाह दिन दे आप लें जी। अड्डा प्लॉट से जाती उमरा रोड पे जाके देखें। मेरा तो खैर वो रोज़ का रास्ता है, ठीक है। आप वहाँ जाके देखें कि उस रोड को कैसे सजाया गया है, सिर्फ आमिर भाई की फेवरेट CM के लिए, कि वो उनका रूट है। वहाँ पे मेरे एक्सटेंसिव रूट को किस्म इतना सजाया गया की वहाँ पे पीको रोड को। एक्सटेंसिव किस्म की प्लांटेशन भी की गई है। मेरे रूट को इतना सजाया गया, पीको रोड को, मेरे रूट को सजाया गया। आप जरा उस पे भी जाके छोड़ने जाता हूँ देखें। बेगम को नहर से, इतना सजाया आमिर गया है। भाई आप जरा उस पे भी मुझे तो जाके अपने देखें। सजावट पे भी है भाई। देखिए मेरी बात तनख्वाहें जो मिलनी बात चाहिए, सही है टाइम ना। पे रास्ते को दे क्यों नहीं सजाया जा रहा? तनख्वाहें उसको टाइम पे सजाया दे क्या, जी। उसको बनाया ही ये जाए। अब मैं मंगल को मिलूंगा आपको, मैं पूछूंगा तनख्वाहें कब मिल गई थी। आमिर भाई बात ये है कि तनख्वाह तो टाइम पे अब देना। आप उस पर रूट से ब्यूटिफिकेशन जाने तो की आप बात होती नहीं अपने- कर रही। यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं जिनकी सड़कें उखाड़ के बना ही नहीं रहे हैं। वो ना ये आप रूट से जाने की बातें पैरियां कर रहे ससा वांगू ना आटा गुंदे हिलने क्यों है? ये हसन अली दा याद है आपकी यार, वैसे खुदा का वास्ता आमिर यार। भाई देखिए अड्डा प्लॉट ठीक है, से ठीक है जाती यार, उमरा आप- रोड आपने हाँ, मुझे तो रोड ये बनी पता भाई, है, सारी रोडें सजी मुझे तो बनी। ये नहीं, पता है आप 2 जाएं। दिन भी किसी गरीब की तनख्वाह लेट हो ना तो उसका गुजारा मुश्किल हो जाता जाता है, है। हाँ। तो आप 5 मिलनी दिन की चाहिए, बात मैं तो कर- पहले ही कहा मिलनी बिल्कुल। अब पता नहीं है लेकिन आप उसको वाने वज़ीर आला की खुशामद से जोड़ना नहीं चाहिए, मिलनी चाहिए तनख्वाह। अच्छा, यानी आप मान ही नहीं रहे ये बात वो कि नहीं पैसे मानेंगे, लल्ले आमिर भाई दल्लों नहीं पर खर्च मानेंगे। हो रहे हैं,
तनख्वाह जरूरी नहीं है, लाइटें लगा लो, पौधे लगा लो, एक रोड को सजा लो, बस ठीक है। अब मुझे तनख्वाह की वजह पता नहीं है ना जी, क्यों लेट हुई है क्यों नहीं है, मतलब वजह पता चलेगी या खबर में तो मुझे वजह खबर में यही लिखा होगा, खबर में तो यही लिखा हुआ है, इसमें अब बात फिर वही आ जाती है। खबर पे हम जाएं तो यही है, खबर पे जाएं तो यही है। हाँ, तो फिर मान लेना। लेकिन असल बात क्या होगी, तनख्वाह क्यों लेट होती है, इसका कोई और भी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं होता। पता नहीं अब आप कौन सी ऐसी बात है जो दबा के बैठे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। असल में हर महकमे का कहते ना, शायद मुझे सरकारी महकमों का शायद इतना अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि मैंने कभी सरकारी नौकरी की नहीं। पहली बात तो ये है, जब आता है तो डेवलपमेंट का जब फंड आता है वो अलग होता है, उसका बजट अलग होता है, बजट अलग होता है, सैलरी बजट और फंड अलग होता है। ये हमेशा बात याद रखें, हर महकमे के, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई पुलिस है, कोई, उसमें दोनों फंड अलग अलग होते हैं। मुझे ये समझ आता है, ये सैलरी फंड में से लेकर डेवलपमेंट फंड में पैसा नहीं डाला जाता और डेवलपमेंट फंड से लेकर सैलरी फंड में नहीं डाला जाता। मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ, जब ये बात खुलकर आएगी, जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि तनख्वाह भाई क्यों लेट हो रही है, तो पता चलेगा कि उसमें और मामला है, सीएम की खुशामद नहीं है। अब आप दोनों जो बोलना चाहते हैं, चलें मान लिया सीएम की खुशामद नहीं है, हमने भी सीएम की खुशामद कभी नहीं की, जो करते हैं उनको बेहतर तरीके से पता होगा। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। हर जगह शहर में स्मॉग ही स्मॉग है, घरों में बैठे लोग मुतासिर हो रहे हैं, स्कूल तो वैसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जिन्होंने अपनी दुकानों पे जाना है, जिन्होंने अपने कारोबारी मराकज़ पे जाना है, वो लोग जिनके कुछ प्लान हैं, जिन्होंने शॉपिंग के लिए निकलना है, आप अपनी ज़िंदगी को किस हद तक महदूद कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है कि घरों में मैसूर होकर बैठ जाएँ। हर किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए रूटीन में बाहर निकलना ही पड़ता है। अब इसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, एहतियात आपने क्या करनी है, किन लोगों के लिए स्मॉग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर आपको ये स्मॉग से कुछ असरात स्टार्ट में फ़ील हो रहे हैं तो उनके लिए आपने क्या करना है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से लंग्स उनके पहले ही जवाब दे चुके होते हैं। फिर उसके अलावा बच्चे छोटे, उनको बहुत बुरी तरह जो है ये स्मॉग मुतासर करती है। इसके अलावा हमारे जो एल्डरी अफराद हैं, बूढ़े अफराद हैं, उनके लिए स्मॉग किस हद तक ख़तरनाक है, इससे बचना कैसे है, एहतियात क्या करनी है, ये स्मॉग बेसिकली है क्या, एक हेल्दी इंसान को ये कैसे मुतासिर कर सकती है। वो शख्स जो बिल्कुल सेहतमंद है लेकिन हर रोज़ बाइक पे जा रहा है अपनी दुकान पर, अपने कारोबार पर, या फिर किसी काम के लिए दिन में 1-2 दफ़ा बाहर निकलना हो रहा है, सो उसको स्मॉग किस तरह से मुतासर कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। एहतियात के वाले से भी बात करेंगे। पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये स्मॉग है क्या? मेरे ख्याल में ये तो अब हर किसी को याद हो गया कि व्हाट इज स्मॉग। इट्स अ मिक्सचर फॉग का, जो कि लाहौर में बड़ा एक अच्छा मौसम कंसिडर किया जाता था, विद स्मोक, जिसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इन लाहौर एटलीस्ट 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकल की है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जिसको हम देखते हैं, जिसमें ये जो हम कूड़ा जलाते हैं, जिसमें चमनी से निकलने वाला धुआं भी है, जिसमें फैक्ट्रीज भी हैं और इंडिया से आने वाली हवाएं भी हैं। सो ये जब मिक्स हो जाती हैं इस फॉग के साथ, तो ये स्मोक की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। अब पता ये सबको है कि ये स्मोक क्या है। आई थिंक लोगों को ये नहीं पता कि कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि मैं अभी आते हुए भी ऑब्जर्व करती, बहुत सारे लोग जिन्होंने मास्क पहना ही नहीं था। ये मास्क हमें किस कदर बचा देता है, ये हमें एक हेल्दी इंसान को किस तरह मुतासिर करिए, पहले इस पर रोशनी डाल दें। देखिए, जो स्मोक है इसके बारे में बहुत अब लिटरेचर आ गया, और मेरे मुताबिक अगर मैं आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो कम से कम 1 दहाई गुजर गई है हमें स्मोक में रहते हुए। तो अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखूं तो अब हमें स्मोक रिलेटेड इशू भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, जो पहले हम इतना कॉमनली नहीं देखते थे। एक डिजीज़ थी है जिस पर हम बात पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं COPD। वो स्मोकर्स में होने वाला दमा है। उसको काफ़ी अर्से तक हम पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे कि इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिगरेट की होती है। अब उसके एक COPD P फॉर पोल्यूशन, यानी COPD, वो COPD जो कि पोल्यूशन की वजह से हमें डेवलप हो रही है, वो भी एक फैक्टर हो गया, वो भी एक डिजीज़ बन गई है। यानी वो डिजीज़ जो स्मोकर्स में है वो आप इधर रहेंगे तो आप में भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एक फैक्टर मैं डिजीज़ के लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी आंखों को भी जो है उसको भी मुतासर करती है, ये स्किन को भी मुतासर करती है, और इसके अंदर जो बहुत लोग देखते हैं नेट पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, उससे ज़्यादा एक नीचे लिखा होता है पर्टिकुलर मैटर PM2.5, जो आज सुबह लाहौर में
90%, 90 गुना सॉरी ज़्यादा था, 90 गुना ज़्यादा था। अच्छा। ये वो पार्टिकल वो छोटे ज़रात हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन है, जो कि अगर हम अपने बाल देखें उससे 50 गुना कम है, जो हमें नज़र नहीं आ सकता। अच्छा। और ये जो माइक्रोन पार्टिकल साइज़ हैं ये आपके नाक से ईजीली फ़िल्टर होते हैं और लंग्स को पेनिट्रेट करते हुए वो जो हवा की थैली हम सबको पता है जिसको एल्वुलाई कहते हैं, उनको डैमेज करते हैं और ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और ब्लड में शामिल होने का मतलब ये है कि बाकी ऑर्गन को भी मुतासर कर सकते हैं। और हाँ जी, ये करते हैं। किनको? ये हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं। अच्छा। ये कार्डिक डिजीज़ का बाइस बनते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में लो बर्थ बेबी का बाइस बनते हैं। प्री मेच्योर लेबर का बाइस बनते हैं। ये अगर बच्चे इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहें तो उनका IQ लो हो जाता है, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। ये डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट आप डेली फील करते हैं कि जो ही आप बाहर निकलते हैं आपको लाइट हेडेक फील होती है, आपकी आइज रेड होना शुरू हो जाती हैं, यू फील फटीग्ड। इससे हाइपरटेंशन भी होती है शॉर्ट टर्म इफेक्ट में। सो आप देखें कोई ऐसा ऑर्गन है जो इससे मुतासर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब मुझे ये बता दें कि हम एहतियात उस तरह से नहीं कर रहे। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये स्मॉग आगे आने वाले 1-2 सालों में किस तरह से हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर सकती है? अभी तो हमें महसूस नहीं हो रहा ना। अभी तो अगर गला खराब होता है हम दवाई ले लेते हैं, कोई सिरप ले लिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन तो क्या है जो आप बात कर रही हैं, तो प्रिवेंशन तो अवॉइडेंस है ना। तो अवॉइडेंस बाहर, अब आपने बताया कि जाना है लोगों का ऑक्यूपेशन, नहीं बैठ ये सकते ना घरों सबसे ज़्यादा मुझे उन पे बेचारों पे आता है जो हमारे ट्रैफिक वार्डन बेचारे भाई हैं जो बाहर खड़े होते हैं, वो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। इन बेचारों का क्या कसूर है? वो हमारे लिए बेचारे खड़े होते हैं बाहर। तो सबसे पहले प्रिवेंशन क्या है कि मास्क पहनना है। अब मास्क भी जो सिंपल सर्जिकल मास्क है वो कम से कम उसकी 2 लेयर होनी चाहिए, वो 2 मास्क आपके इकट्ठे हों। और आइडियल वो मास्क है जो हम कोविड के टाइम पे बता के थक गए थे, N95 मास्क, वो आइडियली वो आपको पहनना चाहिए। फिर आपने जो बात कही ना कि इन द लॉन्ग रन तो हार्ट अटैक भी, इन द लॉन्ग रन तो कैंसर भी है, इन द लॉन्ग रन तो मैंने आपको बता दिया वो दमा है जो सिगरेट की वजह से होता है। और हम वो देखना शुरू हो गए इन द लॉन्ग रन के 10 साल तो गुजर गए। तो हमें तो वो लोग मिलना शुरू हो गए ना जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है, ना वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनको क्लासिकल दमा होना शुरू हो गया बिकॉज वो लाहौर में रहते हैं। सो ये अब एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ हमें मिलना शुरू हो गई है। आंखों की, क्योंकि हम बात नहीं कर सकते, वो मेरी स्पेशलिटी नहीं, लेकिन आंखों की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर आप डाटा देखें वो भी बढ़ जाती है, स्किन की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये तो ऑन राइज हो चुका है। ये टाइम जो है इनसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट का भी हम अब देखना शुरू। अब वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनके लिए तो ये स्मोक पे बड़ी खतरनाक होगी। 100%। देखिए, इस जब हम एटमॉस्फेयर में होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमने हाईली वल्नरेबल ग्रुप या वो लोग जो कि जिन ज़्यादा शिकार हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिनमें सबसे पहले एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वो लोग जिनको और बीमारियां लाइक दमा है, COPD सांस की बीमारी है, जिनको कार्डिक डिजीज़ है, जिनको किडनी इशू है, जिनको लिवर इशू है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त कम करने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मोकर्स तो वैसे मैं समझता हूँ वो इसमें ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि हाईली वल्नरेबल हैं। इन लोगों को तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर डिफरेंट अंदाज से हम उसको बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा केयर का मतलब है अगर उसको दिल का मर्ज है तो दिल की मेडिसिन को वो ऑप्टिमाइज रखे और रेस्क्यू मेडिसिन का डॉक्टर को जरूर पूछे कि डॉक्टर साहब अगर मुझे अलामत होती है तो मुझे क्या करना चाहिए, और वो जुबान के नीचे रखे। एस्थमा या दमा या COPD है तो उसका भी एक रेस्क्यू इनहेलर होता है या कैप्सूल होता है, उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरी ये डिजीज़ ट्रिगर करती है, ये इतनी जल्दी ट्रिगर कर सकती है कि आप बाहर निकलें और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो, अगले 1 किलोमीटर तक आप ना जा सकें, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये इनहेलर ले लूँ। बिकॉज देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें रिपीटेडली 1000 एयर क्वालिटी इंडेक्स मिल रहा है। इससे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना कभी भी टच नहीं कर रहा। तो आपको आपने कल, आज ट्रैफिक कम है ना, अभी भी 760 समथिंग है, 800 के करीब है। सो इसका मतलब है कि मल्टी फैक्टोरियल ये चीज़ है और इससे बचना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा एहतियात हमने किस तरह से करनी है, और जो लोग मुतासर हैं, जिनको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं कि उनका सांस बार बार उखड़ रहा है, गला बंद हो रहा है, या उनको आंखों में चुभन हो रही है, ख़ास तौर पे अगर हम सांस से रिलेटेड क्या क्या, हम ना सुनी सुनाई बातों पे फलाने ये मेडिसिन खाइए खाइए खाइए। बिल्कुल। देखें, हम 2-3 चीज़ें ना पिछले कुछ अरसे से बहुत हो गई। एक तो हर बंदा डॉक्टर एंटिल प्रूवन अदरवाइज, या हर घर में एक डॉक्टर एंटिल प्रूवन अदरवाइज लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। यस, दूसरी बात ये मैं आपको कहना था, जो गूगल आंटी हमें दी हुई है ना, वो हम सबके पास है, वो हर चीज़ को गाइड करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो क्लियर कट अगर हम सारे सिनेरियो में समराइज करें तो अवॉइडेंस का मतलब है कि मास्क पहनना मैंडेटरी है। फिर मास्क नहीं है, आपने आइज़ को भी कवर करना है,
तो ग्लासेस भी आपको पहनना चाहिए, और कंटैक्ट लेंस नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कंटैक्ट लेंस से इरिटेशन बढ़ जाती है, इरिटेशन करेंगे तो आंखें ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस। तो आपको ये दोनों चीज़ें कवर करके, अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो आपने मोबाइल पे कम से कम देख लें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं रशी एरिया, तो कोशिश करें उस वक्त जाएं जब वो रिलेटिवली कम हो जाए। फिर भी जाना ज़रूरी है तो अगर बाइक पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लाहौर में मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45 लाख रजिस्टर्ड बाइक चल रहे हैं, तो आप बाइक पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट तो आपने पहनना है, तो आपका अच्छा एरिया कवर हो जाता होता है। नीचे आप मास्क पहन लें, और आप जब अपने एरिया डेजिग्नेटेड एरिया में पहुँचते हैं तो इन एक्सपोज एरिया को सिंपल वाटर से भी अगर आप क्लीन कर लेंगे तो आपके ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये प्रिवेंशन है शॉर्ट टर्म के लिए कि आप कर सकते हैं। फिर बहुत से लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, सर वो एयर प्योरीफायर, ठीक है, इकोनॉमी का हमारे ये हालात है कि हम एयर प्योरीफायर क्या रिकमेंड करेंगे? सही बात है, हमने तो ये है तो आपको इंडोर प्लांट लगाने हैं। ठीक, इंडोर प्लांट का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए, और नेट पे एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडोर प्लांट अवेलेबल है जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं कि स्नेक प्लांट है, रबर प्लांट है, मनी प्लांट्स हैं, स्पाइडर प्लांट है। ये वो प्लांट है जो कि आप इंडोर लगाएं तो वो एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं। इंडोर भी हमारे पर्टिकुलर मैटर प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कुकिंग में जो हमारे फ्यूम्स हैं एंड स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो इंडोर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको हमने खुद कम करना है। ठीक है। सो ये इंडोर प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए। फिर घर में जो आप कपड़ा मार रहे हैं वो कपड़ा झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू ना मारें, गीले कपड़े से उसको साफ करें, मट्टी को बैठाएं। तो ये हम इंडोर प्रिवेंशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे वो पेशेंट आ जाते हैं जिनको मसले हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनकी एक प्रिवेंटिव जो चीज़ मैं समझता हूँ कि अब हम उसे हैबिट बना लें, दैट इज़ वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीनेशन वैसे भी हम सितंबर में फ्लू की रिकमेंड करते हैं, और आप लोगों के लिए भी, मीडिया के लिए भी करते हैं जो पब्लिक डीलर है, लेकिन फ्लू वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी नो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरीबॉडी। रेस्ट जो नमूनिया की वैक्सीनेशन है, या अब एक और वैक्सीनेशन आने लगी RSV की वैक्सीनेशन है, वो हम क्लासीफाइड ग्रुप को कहते हैं। वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा हैं, वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, या जिनको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है, तो उनको नमूनिया की वैक्सीनेशन भी करनी चाहिए, और वायरल की भी वैक्सीनेशन है वो लाजमन करवा लेनी चाहिए। और जो डिज़ीज़ है, चाहे वो दिल की मसला है, चाहे वो सांस का मसला है, उसको एक दफ़ा डॉक्टर से रुजू करके उसकी ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करवा लेना चाहिए। प्लस वो अलामत, जैसे एक सांस का मरीज़ है, उसको अगर सांस का अमल, उसका खांसी ज़्यादा होना शुरू होगी, उसके सांस में से आवाज़ें आना शुरू होगी, तो रादर वेटिंग उसको रेस्क्यू इनहेलर उस वक्त ही स्टार्ट कर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये बता दीजिएगा कि ये जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जिसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और घर में हम सेल्फ मेडिकेशन पे हैं, कुछ मामूली इलामात के साथ आप घर में इलाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, 1 to 2 डेज़ तो एटलीस्ट यू कैन वेट। अगर आपका एक्सपोजर से हुआ है, आपने एक्सपोजर अवॉइड किया है, तो टेक्निकली आपको विद इन 1 or 2 डेज़ बेहतरी आ जानी चाहिए। इस दौरान भी आप कुछ कर सकती हैं। देखें, आपको पानी बेतहाशा पीना चाहिए। इस मौसम में हम पानी कम पीते हैं, पानी बेतहाशा पिए, रेस्ट करें। कावा आपको अलाउ है, वो हम उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते कि जो आप बंद कर सकते हैं, और सिंपल जो पैरास्टामोल लाइक मेडिसिन है वो आपको किसी हद तक रिलीफ दे सकती है। ठीक है। अगर ये अलामत 2-3 दिन से ज़्यादा चलें और इसके साथ बुखार भी तेज़ होना शुरू हो जाए, तो ज़रूर अपने डॉक्टर्स को रजू करें, क्योंकि आजकल जो डिज़ीज़ और भी कॉमन है उसमें डेंगू भी है, उसकी अलामत में भी बुखार का होना है, जिस्म में दर्द का होना है। तो ये ना हो कि आप इसको सिर्फ फ्लू से रिलेट कर रहे हो और आप एक इस बीमारी से को मिस करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी अपनी बेटी के साथ आजकल इशू चल रहा है, दिन में नॉर्मल खांसी आती है, रात को जैसे ही सोती है मुसलसल कॉन्टीन्यूसली खांसी। तो क्या ये कोई एलर्जी की अलामत है? देखें, अगर तो ये फर्स्ट एपिसोड है और ये सीज़न है, तो डेफिनेटली रीज़न जो है वो आपकी इन्वायरमेंटल ट्रिगर है, क्योंकि ये मगरिब के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, मैं आपको कल की एग्जांपल दूँ। एक एग्ज़ाम हम ले रहे थे, हमारे एक डॉक्टर साहब आउट ऑफ लाहौर आए। अच्छा। तो जब वो एंटर हुए तो वो इतना उनको स्मोक फील हुआ कि लिटरली उनकी वाटरी रेडिश आइज, स्नीजिंग, और उनके लिए सफोकेटिंग हो गए। यानी ये हम लोग क्योंकि लाहौरी अब हैं, अब यहाँ रहते हैं, तो हम हैबिचुअल हो गए। अब बच्चों का छोटा लंग होता है, उस लंग को आप इतना एनवायरमेंटल एक्सपोजर दे रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर मैटर्स भी हैं और भी एलर्जन है, तो वो बच्चे अक्सर आप देखें, अक्सर किसी के घर में भी पूछें तो उनको कफ होना शुरू हो जाती है। तो उनमें भी प्रॉब्लम फिर क्या है कि आपने अवॉइड तो उसी चीज़ से करना है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस लोकल रेमेडी जो आप उनको देते हैं। सही। इसके अलावा मुझे ये बता दें, हमने एहतियात क्या करनी है? क्या घरों से तो अब निकलना जो है वो पॉसिबल नहीं है ना, कि आपने अपने काम तो करने ही करने। बूढ़े अफराद के लिए कोई स्पेशल केयर जो करनी है, अगर बाहर से हम आ रहे हैं तो क्या ज़रूरी है? कोई कहवा ले लें, हम अच्छी तरह सफाई तो रखनी है हर सूरत। क्या कुछ गाइडलाइन अगर आप देखिए,
अवॉइडेंस मैंने आपको बताया कि मास्क आपने अब जाना है। बच्चों बुजुर्गों को आप बैठा सकते हैं, मेरा ख्याल है आप उनकी अब हमारी इतनी यूथ है कि वो उनके काम करे जो उनको घर में हाँ, रहना चाहिए। दे आर वेरी प्रीशियस, वो बहुत कीमती लोग हैं हमारे साथ हैं, उनको तो नहीं निकलना। तो इवन सेम इस विद बच्चों, ये अच्छा डिसीजन है ये जो बंद किया स्कूल। बेशक हमें लगता है कि इसका जो है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोविड में ऑनलाइन टीचिंग तो सीख ली, लेकिन इन सब चीज़ों में देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, मैं अब समझता हूँ कि देखें अब हमें कौम की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है। एक अच्छा फैक्ट जो इस दफ़ा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यू पीपल आर डूइंग अ लॉट, आप लोग अच्छा काम करें, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि मीडिया की हैमरिंग से हमने कोविड में लोगों को मास्क बनाए हैं, तो कम से कम बार बार बात आपकी तरफ से होगी, लोग जो हैं इस चीज़ को समझें कि ये जो मसला है ये एक ऐसा ही है जैसे पैंडेमिक हमने डील की थी एट द टाइम ऑफ कोविड। आप दरख्त लगाएं, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अब एक अच्छी चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में जो आ रही है कि माशाल्लाह हमारी बेटियां बहनें जो हैं वो ई बाइक चला रही हैं, मैं देख रहा हूँ ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप सोचें ये 45 लाख बाइक इलेक्ट्रिक बाइक पे कन्वर्ट हो जाएं तो कितना बेनिफिट, कितने सेंस में है। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन की बात मैं नहीं कर रहा, आपकी पेट्रोल कंजम्पशन कितनी कम हो जाए। बिल्कुल ऐसे। सो ये भी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट भी कर रही है, लोगों को भी अब इस तरफ कन्विंस होना चाहिए कि वो इस तरफ आना शुरू। और अगर हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में हमारी स्मॉग से जान छूटे तो आज ही हमें स्टेप्स लेने होंगे, अदरवाइज आने वाले साल इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वाले? देखिए मैसेज ये है कि इसको मेरे मुताबिक इसको सीरियस लें। आप अपनी केयर करें और आगे आने वाली जनरेशन को देखें। अपनी केयर करने के लिए मास्क और आइज़ को कवर करके बाहर जाएं अगर बहुत ज़रूरी है, और वापस आके आप इतने एक्सपोज एरिया को वॉश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सिगरेट बिल्कुल ना पिएं। पहले आप लाहौर में रहते हैं तो सिगरेट की आपको ज़रूरत नहीं है, और प्लांट्स लगाएं और कम से कम ट्रैवल करें, तब भी हम जाके इसके साथ फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरत के तहत बाहर निकलें। वो जो आजकल हम समझ रहे हैं स्कूल से छुट्टियां ये तो चले जी शाम को बाहर निकल जाएं, इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। समझें कि स्कूल से छुट्टियां सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि घरों तक आप लोग महदूद रहें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद नाज़रीन ज्वाइन करेंगे आपको। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रूडा जो कि नया शहर आबाद करने जा रहा है, बेहतरीन और मयारी तर्ज ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ाने जा रहा है। शहर लाहौर में जो मसाइल हैं, और हम देख रहे हैं कि वो मसाइल जिनका आज हमें सामना है, वो प्लानिंग जिसका हम जिक्र करते हैं कि पहले से कर ली होती तो आज हम इन मसाइल में ना होते। रूडा बड़े अच्छे तरीके से वो प्लानिंग करता हुआ चल रहा है, और आने वाले सालों में जब आप नया शहर ये देखेंगे तो ये इंशाल्लाह वो मसाइल नज़र नहीं आएंगे जो मसाइल आज हम लाहौर में भुगत रहे हैं। इसके लिए इन्वायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। सो इन्वायरमेंट को लेकर रूडा किस तरह से काम कर रहा है? आजकल तो दिन रात इनके ऑपरेशन चल रहे हैं और स्मॉग के खात्मे के लिए काविशें की जा रही हैं। रात के टाइम जो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिन में अलहदा सिटी में फील्ड में मौजूद हैं और कार्रवाइयाँ कर रही हैं। सो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से ही हमारे साथ HOD मौजूद हैं जी, नादिया ताहिर साहिबा, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू अन्ना। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासे मसाइल से हम दो चार हैं आजकल, गला मेरा मुतासर है, इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे दफ्तर में मास्क लगा के फिर रहे हैं क्योंकि स्मॉग मुतासर कर रही है। सो आप लोग तो कार्रवाइयाँ अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब नया शहर बसे तो ये मसाइल ना हो। किस तरह से प्लानिंग है जी आपकी? मास्क से ही बात शुरू करते हैं। ज़रूर। मास्क अब मैंडेटरी है टिल 31 जनवरी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुका है, उसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान 4 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने किया है क्योंकि यहाँ पे AQI बहुत ज़्यादा हाई आप देख रहे हैं, और रीज़न्स मल्टीपल हो सकती हैं बट स्मॉग है। सो उसके साथ अगर हम रूडा को देखते हैं तो रूडा के लिए, क्योंकि अभी इसको तकरीबन 4 साल हो चुके हैं बने हुए और ये इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, और इसके साथ ही हमने जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो प्लान्ड हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशनल जो प्लानिंग है वो इन्वायरमेंट की कह लें आपके कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग है विद द प्रोजेक्ट्स। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिस तरह से हम अगर स्मॉग की बात करते हैं तो उसमें हमारी एक मैस ट्रांजिट प्लानिंग भी आती है, उसके अंदर हमारी वाटर कंजर्वेशन भी आ जाती है, उसके अंदर प्लांटेशन है, अफॉरेस्टेशन है, और इसके साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो प्लानिंग में हैं, फिर सोलर पैनल्स हैं, और अल्टरनेट एनर्जी या क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस एक सस्टेनेबल सिटी के अंदर। सो ये कुछ प्रीलिमिनरी कह लें आपके वो चीज़ें हैं जो हमारी प्लानिंग के अंदर अभी भी शामिल हैं। और जो हमारी पहली अगर वो है हमारी चहारबाग जो हमारी रेजिडेंशियल एरिया है
उसमें आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें जो जो सस्टेनेबल फीचर्स भी आ रहे हैं, और जो हमारा सिटी है वो लीड सर्टिफाइड भी होने जा रहा है। जैसे पहले प्रोग्राम्स में भी आपको बताया गया कि लीड सर्टिफिकेशन हमारी वो अंडर प्रोसेस है और वो कुछ ही टाइम में वो हो जाएगी। सो उसके अंदर भी जितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सारे कवर्ड होते हैं, और तकरीबन 32 से 35% जो पार्ट है वो एनवायरनमेंट का है। तो उसके पीछे उसका बैकअप डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, और उसकी वजह से ही अब ये हम वी आर प्रोसीडिंग फॉर द लीड सर्टिफिकेशन। जो स्पेसिफिकली स्मॉग से रिलेटेड ऑपरेशन चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, और बड़ी रेजिस्टेंट होती है जब आप एक फैक्ट्री को जाके सील करते हैं, प्रेशर भी होता है। सो आप खुद जब फील्ड में जाती हैं तो कैसे मैनेज कर लेती हैं? बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि देखिए अब एक तो चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपका फील्ड ऑपरेशन भी शामिल है उसके अंदर। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो हम उसको इंटीग्रेट कहाँ पे करेंगे? जब तक हमारे पास फील्ड डेटा मौजूद नहीं होगा हमें आइडेंटिफिकेशन करने में भी प्रॉब्लम आती है। अब फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती चलूँ आपके साथ। उस तरह से है कि हम कहते हैं कि हमारा मिलियंस बिलियंस रुपीज़ जो हैं वो इन्वेस्टेड हैं इन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर, जो रूडा को थ्रू रूडा एक्ट हमें मिला। अच्छा, उसके अंदर उनका कोई डेटा पहले से मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी था तो वो इनकम्प्लीट डेटा था। और बात करें अगर उनके अप्रूवल्स की तो एक तरफ, लेकिन उनके पास कोई एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के नाम पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, जो कि ये 3 सालों में अब इम्प्रूव हुई है। अब हम उससे भी नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं कि वो मौजूद है, वो उन्होंने लगवाया भी, कि हमने स्क्रबर्स लगवा लिए या और जो भी पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो उन्होंने अडॉप्ट भी की, मगर बट अब उसकी मेंटेनेंस की बारी है। हम जब ऑपरेशन करते हैं ज़्यादातर वो देखा जाता है वो लगा हुआ है बट ऑपरेशनल नहीं है। अच्छा, सो अब एक ये नया मरहला वो शुरू हो गया, जबकि वो जब लगाए जा रहे थे तो हम उनसे कह रहे थे कि ये इतना सस्टेनेबल हो, कम से कम आपको 8-10 साल इसकी जो आपकी मेंटेनेंस है इसकी ना करनी पड़े। बट उस वक्त भी कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं। सो अभी मसला यही है, अब जिसको भी हम सील करते हैं वो बस अभी बंद हुआ था। हाँ। सो वो एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है उस टाइम पे कि नहीं बस अभी लेबर ने ये किया तो अभी ये बंद हुआ था। सो आपके चैनल से ही मैं ये अपना पैगाम भी बल्कि उन तक देना चाहूँगी नस्ली से भाइयों से कि आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करिए, अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करिए। स्मोक आपके लिए भी मसला बन रहा है और हमारे लिए तो बन रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल आर रिजाइडिंग इन लाहौर, उनकी सेहत का ख्याल करें, वो आपसे भी जुड़ी हुई हैं चीज़ें। सही। सो ये ऑपरेशन तो दिन रात चल रही हैं। अब कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा इस तरह से जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और कार्रवाई किस तरह से की जाती है? और आपको डे टाइम में ज़्यादा जो है वो इस तरह से फैक्ट्रियां तो ज़्यादा रात को चलती हैं, लेकिन डे टाइम में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो किस तरह से, कौन कौन से इलाके ऐसे जहाँ पर ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं स्मॉग बढ़ रही है, तो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं? इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नादिया साहिबा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नादिया साहिबा, मुझे बताइएगा रूडा की हदूद में कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं, आलूदा माहौल बनाने में वो ज़्यादा किरदार, कौन से इलाके ऐसे हैं? ऑब्वियसली लोकलाइज्ड इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ का ज़्यादा। हमने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी करवाई है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पहले थे, अभी कंप्लीट हुआ इंडस्ट्रियल जोन का रोड, और उसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग अभी जारी है। सो उसके अंदर जो रिजल्ट्स हमें शो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हायर वैल्यूज़ हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो इसी तरह जब मैंने रकझोक फॉरेस्ट जो हमारा फेज़ 3 में आता है, जब उसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करवाई, सो वो बड़ी, अगर आप कंपेयर करें दोनों एरियाज़ को, सो बहुत ज़्यादा एक वेरिएबल आपको मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा कि जो ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर की वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हैं, विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं और बाकी हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर वैल्यूज़ हायर हैं, या कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ हैं। सो अब मसला ये है कि जहाँ पे जो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं जिनका बड़ा हम जिक्र सुनते हैं, सो उनको हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत पे अप्रूवल नहीं दे रहे, क्योंकि जो EPA का रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक भी वो अलाउड नहीं है। सो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं स्मोक के लिए। सो उनको पहले हम नोटिस इशू करते हैं, नोटिस इशू करने के बाद फिर हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और अगर वो उस चीज़ को फिर भी जारी रखते हैं अपनी कार्रवाई, मसलन वो चलाते रहते हैं, टायर जलाते हैं,
जिसकी वजह से एक तो न्यूसेंस बड़ा अफेक्ट करता है, सारा महमूद बूटी और वो रिंग रोड का एरिया सारा वो यू कैन स्मेल ओवर देयर इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर। सो फिर हम उनको डिमोलिश भी हमने किया। सो अब ये सिचुएशन है, इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हम यही कह रहे हैं कि अब सिर्फ हम ये नहीं कर रही मैं कि सील करते हैं और डीसील करते हैं, हम उनसे एनवायरमेंटल अप्रूवल्स अब मांग रहे हैं कि वो अपनी एनवायरमेंटल अप्रूवल्स तैयार करवाइए। क्योंकि होता ना कि आप एक जगह से सील करके गए अगले ही दिन जी वो दोबारा प्रैक्टिसेस उसी तरह से जारी रखते हैं। सो इसीलिए एनवायरमेंटल अप्रूवल करवाई जाती है सो दैट कि हम उनका एरिया देख सकें, वहाँ पे वो क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या चीज़ उनका फ्यूल है, उनका प्रोहिबिटेड फ्यूल्स तो नहीं वो इस्तेमाल कर रहे। सो एक स्ट्रेटेजिक मैनर के अंदर हमें सीओ साहब की तरफ से, इमरान अमीन साहब की तरफ से पूरी डायरेक्शंस हैं कि हम एनवायरनमेंट के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देख रहे, बिकॉज सीएम की तरफ से भी क्लियर डायरेक्शंस हैं, सीनियर मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट की तरफ से भी क्लियर डायरेक्शंस हैं, और जो हमारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हार्मनी बहुत अच्छी है, जिसके साथ तहत हमने एक स्क्वाड तैयार किया हुआ है जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहा है, जिसमें डीएनडीसी हमारे शामिल है, हमारा पीआर शामिल है, लीगल डिपार्टमेंट है और इन्वायरमेंट है। सो एक स्क्वाड रेडी होता है और फिर हम उसके ऊपर वो करते हैं। पहले हमने नोटिस उनको इशू किए होते हैं। सो लीगल जितना भी पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए जाते हैं सही पूरे ऑपरेशन। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि मॉनिटरिंग भी की जाती है, कोई आपका मॉनिटरिंग सिस्टम भी है कि जिन जिन इलाकों में आपने कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ पे फॉलो अप भी तो रहे कि दोबारा से तो वो सब नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, वो फॉलो अप रहता है और हम उनको बाकायदा एक टाइम फ्रेम देते हैं जिनको हम डीसील करते हैं कि आप फॉर इंस्टेंस 7 डेज़ के बाद आके आप हमें अपडेट करिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन उसकी बाकायदा होती है कि उसने अपना प्रोसेस शुरू करवा दिया या अभी नहीं शुरू करवाया। सो वो फॉलो अप साथ साथ वो जारी है। ठीक है, अब हमने इनकरेज करना है ग्रीनरी को। रूडा तो पहले इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है प्लांटेशन पे, क्या आप इकदाम कर रहे हैं इसको लेकर? अभी ये अगर आपको इकदाम बताऊँ, जो फिस्कल ईयर हमारा 23-24 अगर आप देखें तो तकरीबन हमारा 1 लाख पौधा, जो कुछ पिछले साल की प्लांटेशन उससे पिछले साल का, सो 1 लाख तकरीबन प्लांटेशन हमारी जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर भी, और हमारा जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, और इसके अलावा हमारी जो छोटी छोटी बाकी पॉकेट्स में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मियावाकी फॉरेस्ट भी है तकरीबन 3 एकड़ का। और अगर मैं आपको प्लैंड एरिया बताऊँ तो उसके अंदर बोटेनिकल फॉरेस्ट हम बनाने जा रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन बनाने जा रहे हैं। सो वो तकरीबन 200 एकर्स पे होगा और वो रक झोंक के अंदर वो तैयार किया जाएगा। सही। इसके अलावा मुझे बता दें कि क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जब आपका ये नया शहर आबाद हो जाएगा तो जो आज हमें मसाइल हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है, फिर इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो आप बाहर अब बगैर मास्क के तो जा ही नहीं सकते। सो क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप स्टार्ट से अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें शामिल हैं कि नया शहर जब आबाद होगा तो कम से कम साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होगा? अच्छा, ये जो हमने शुरू में जिस तरह से बात की लीड सर्टिफिकेशन, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं देन यू हैव टू मेंटेन। सो अगर मेंटेन करेंगे तो फिर ही आप सस्टेनेबल सिटी बनेंगे। सो ये तो आप समझ लें कि सर्टिफाइड सिटी होगा कि हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो जितनी चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स हमारे आएंगे वो सारी इंटरनेशनल जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको लेते हुए, और जितना कार्बन कट है वो भी हम उसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं, जो SDGs हैं वो भी हम कंसीडर कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट भी इसको देखता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख रहा है कि वो तमाम फीचर्स जो हम एग्री कर रहे हैं, जो हम कमिट कर रहे हैं, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। चलिए जी, दैट्स वेरी ग्रेट। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों? मैसेज ये देना चाहूँगी कि बीइंग अ सिटीज़न हमें अपना एक रोल प्ले करना है। नो डाउट इदारे अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी काम करते हैं और विल के साथ काम करते हैं, मगर जब तक आपको सिटीज़न विल नज़र आती है सो वहाँ पे आके हम नो डाउट जब तक हम अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो ये अब मीडिया को ले लें, आप प्रोग्राम्स कर रही हैं, बाकी चैनल्स भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सो अवेयरनेस जा रही है। ऐसा नहीं है, आप मुख्तलिफ लोगों को आप बुलवा रहे हैं, स्पोक्स पर्सनस को बुलवा रहे हैं। सो पैगाम यही है कि लोग अपना रोल भी उसके साथ प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल साफ होगा तो हमारी जिंदगियाँ ही अच्छी गुजरेंगी, हमारी लाइफस्टाइल ही अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।